हमेशा सुना करते थे कि चलना ही जिंदगी है और जिंदगी कभी रुकती नहीं है। लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसने हमें ये बता दिया कि कभी कभी रुकना भी जिंदगी के लिए जरूरी हो सकता है, जैसे इस लॉकडाउन में हुआ और हम सब अपने घर के दायरे में ही सिमट कर रह गए। इस दौरान आपने गौर किया हो तो नेचर बहुत खुश नजर आई। अभी तक पॉल्यूशन का जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था वो जैसे गायब ही हो गया हो, क्योंकि हवा, पानी और आसमान सब बिल्कुल साफ नजर आए। हमें भले ही सड़कें सूनी और वीरान नजर आई हों, लेकिन अगर आप प्रकृति की नजर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत लंबे अरसे के बाद नेचर खुल के सांस ले पाई हो, मुस्कुरा पाई हो और हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सुकून आया हो। इस टाइम में हम भले ही एक सीमा के अंदर ठहर गए हों, लेकिन पक्षियों की उड़ान और उनकी चहचहाहट तो बरकरार ही रही है। इस लॉकडाउन में आपने भी चिड़ियों की आवाज साफ साफ सुनी होगी और एनिमल्स को भी बड़े चैन और सुकून के साथ सड़कों पर घूमते हुए देखा होगा टीवी चैनल्स पर। हाँ, उन्हें घूमते देखकर हमें अपनी आजादी की याद जरूर आई और उन्हें भी शायद ये हैरानी हुई होगी कि अरे वो इंसान कहाँ गया जो यहाँ से वहाँ बस भागता ही रहता था, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए। इन सब से आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि भले ही हम नेचर का एक हिस्सा हैं, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए नेचर को चोट पे चोट पहुंचाते रहें और एनवायरनमेंट को उस कंडीशन में ले आएं जिससे रिकवर करना उसके बस की बात ही ना रहे। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर हम नेचर के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते, थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं करते और जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलता है उसके लिए हम शुक्रिया क्यों नहीं करते। हम दोनों को तो ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि हमारी प्रकृति को संभाले बिना, हमारे एनवायरनमेंट की परवाह के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए इस एनवायरनमेंट डे पर कुछ सवाल आए हैं मन में जिनका जवाब हमें खुद को देने की जरूरत है, क्योंकि यही तो वो जवाब होंगे जो हमारे और नेचर के रिश्ते का फ्यूचर बताएंगे और हमारे सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज भी। तो चलिए आज खुद से यह सवाल करते हैं जिनके जवाब हमें खुद में ही तलाशने की जरूरत है। पहला सवाल, ये जो ओवर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं? दूसरा सवाल, क्या इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम कारपूल नहीं कर सकते और साइकिल का यूज नहीं बढ़ा सकते? तीसरा सवाल, अगर पानी हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है तो क्या हम पानी को गंदा करने और वेस्ट करने की अपनी आदतें छोड़ नहीं सकते? चौथा सवाल, क्या प्लास्टिक हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट से ज्यादा जरूरी है? पांचवा सवाल, प्लास्टिक हमें, एनिमल्स को और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्या ये जानने के बाद भी हम प्लास्टिक का यूज बंद कर पाएंगे? छठा सवाल, अपनी गली, शहर और देश को साफ रख के क्या हम प्रकृति की थोड़ी मदद भी नहीं कर सकते? सातवां सवाल, अपनी और नेचर की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपना सकेंगे? आठवां सवाल, हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को क्या हम अपना फैमिली मेंबर समझ के प्यार से अपना सकते हैं? नवां सवाल, क्या हम अपनी और मिट्टी की बिगड़ी सेहत सुधारने के लिए धीरे धीरे ही सही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ अपना रुख कर पाएंगे? 10वां सवाल, क्या अपनी बेटर लाइफ की जिम्मेदारी हम खुद नहीं ले सकते? दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम इन 10 सवालों के भी सही जवाब खुद को दे सकें तो अपनी और अपने एनवायरनमेंट की बिगड़ी हालत को सुधारने के छोटे छोटे प्रयास तो कर ही सकते हैं। और हम ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये कोई एहसान होगा इस नेचर पर, इस एनवायरनमेंट पर, क्योंकि नेचर फिर भी हमारे बिना चल सकती है, लेकिन हम इसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए इस लॉकडाउन से जो सीखा है उसे भूले बिना अप्लाई करते जाओ और इस नेचर की देखभाल करो ताकि हमारे लिए जीने की पॉसिबिलिटीज पहले की तुलना में बढ़ सकें। और अगर आप हमारे इन थॉट्स से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल इंस्पायरिंग बोल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि नेचर को अपनी फैमिली, फ्रेंड या लव जो आप समझना चाहो वो समझो, लेकिन उसे चाहो और उसका ख्याल जरूर रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।